हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पैरों के तलवों में होने वाली जलन के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरों के तलवों में जलन होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे फीट बर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। पैरों के तलवों में जलन मुख्य रूप से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डायबिटीज न्यूरोपैथी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपके जो पैर होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसके कारण आपके हाथ की हथेलियों में और पैरों के तलवों में जलन देखने को मिलती है। यहाँ प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। सो आज की इस वीडियो में हम पैरों के तलवों में होने वाली जलन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति की पैरों के तलवों में जलन होती है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन फीट बर्निंग की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिलते हैं, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ फीट बर्निंग, यानी कि पैरों के तलवों में जलन क्या होती है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो पैरों के तलवों में जलन होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे फीट बर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपके पैरों के तलवों में और हाथ की हथेलियों में दर्द, जलन तथा गर्माहट महसूस होती है। पैरों के तलवों में जलन मुख्य रूप से जो रात का समय होता है, यानी कि रात के समय में ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ जलन यानी कि फीट बर्निंग की कंडीशन वेरियस टाइप के कोज होते हैं जिनकी वजह से देखने को मिल सकती है, लेकिन यह मुख्य रूप से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज न्यूरोपैथी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है। इसके अलावा टर्सल टनल सिंड्रोम में भी यहाँ जलन देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आपके जो पैर होते हैं उनके तलवों में तथा जो हाथ की हथेलियां होती है उसमें गर्माहट महसूस होती है, दर्द होता है। और यहाँ दर्द मुख्य रूप से जो रात का समय होता है, यानी कि जब आप सोते हो उस समय आपके अंदर जो पैरों के तलवे होते हैं उनमें जलन सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। आगे हम इसके कोजेस के बारे में देखेंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर पैरों के तलवों में जलन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो पैरों के तलवों में जलन मुख्य रूप से वेरियस टाइप के कोज होते हैं जिनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, लेकिन जो मेन कोज होते हैं उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है डायबिटीज न्यूरोपैथी, यानी कि जो शुगर होती है उसमें न्यूरॉन का टूटना। आप इमेज में देख सकते हो, डायबिटीज न्यूरोपैथी की कंडीशन में व्यक्ति के अंदर जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है उनको देख सकते हो और अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स को देख सकते हो। नॉर्मल ब्लड वेसल्स में व्यक्ति के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो नॉर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज न्यूरोपैथी की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो इंटरपुट हो जाता है और उसकी जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह कंडीशन डायबिटीज न्यूरोपैथी की कंडीशन होती है, जिसके अंदर व्यक्ति को जो पैर होते हैं, पैरों के जो तलवे होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसके कारण व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन, गर्माहट तथा बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है। अगला जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी संपूर्ण बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं उनको अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, अगर नर्व्स डैमेज हुई है, यानी कि जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर पैरों के तलवों में जलन हो सकती है। इसके अलावा टर्सल टनल सिंड्रोम, आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ एक टर्सल टनल सिंड्रोम की इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो टखना होता है उसके हड्डी के पास एक सकड़ी जगह होती है जिसमें जो टीबियल नर्व्स होती है, आप इमेज में देख सकते हो, वो नर्व इसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि जो पैर की हड्डी के जो टखना होता है उसके पीछे वाले भाग में प्रेजेंट रहती है। अगर किसी कारण से यह नर्व डैमेज हो जाती है या फिर इस पे प्रेशर होता है, यानी कि किसी प्रकार का दबाव आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर जो पैरों के तलवे होते हैं उसमें जलन और बर्निंग सेंसेशन, गर्माहट महसूस हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जैसे कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है तो उसके कारण भी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12, B5 या फिर B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके शरीर में कमी हो जाती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर पैरों के तलवों में जलन हो सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे वेरियस टाइप के जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, जो किडनी डिजीज होती है वो व्यक्ति के मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो अगर किसी व्यक्ति के किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर पैरों के तलवों में जलन हो सकती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति में अगर HIV एड्स डिजीज कंडीशन होती है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर पैरों के तलवों में जलन हो सकती है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ फीट बर्निंग। देखिए, फीट बर्निंग एक खुद
खुद में ही एक सिम्टम्स होता है जो कि व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे कि व्यक्ति के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि जो पैर होते हैं उसमें झुंझुनाहट होना, तलवों में जलन होना, पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होना, पैरों का सुन्न हो जाना यानी कि बहुत ज्यादा नम्ब हो जाना, इसके अलावा पैरों में भारीपन महसूस होना, पैरों में गर्मी तथा जलन की अनुभूति होना, इसके अलावा जो स्किन होती है, जो अफेक्टेड स्किन होती है उसका कलर चेंज हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम होना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना, इसके अलावा मसल्स वीकनेस, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। आगे हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन होती है तो क्या क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिनको करके हम घर पर या फिर क्लिनिक पर आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पहले से कोई डिजीज कंडीशन हो रखी है तो उसके बारे में हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट का हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें हम सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, सिटी स्कैन करवा सकते हैं। और अगर इन सभी एग्जामिनेशन करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग की कंडीशन का पता नहीं लगता है तो उस कंडीशन में हम एमआरआई करवा के इस कंडीशन का आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फीट बर्निंग, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन होती है तो उस कंडीशन में वहां डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन फीट बर्निंग की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन सभी को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टेबलेट और इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे पहले जो हमारी टेबलेट है जो कि फीट बर्निंग को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है, उसका नाम होता है ऑप्टिन न्यूरॉन फोर्ट टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ऑप्टिन न्यूरॉन फोर्ट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली न्यूरॉन कमजोर हो जाए तब और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन होती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो 1 टैबलेट पर डे, यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को ओडी में लेना होता है। खाना खाने के बाद आप सुबह या फिर शाम कभी भी इस टैबलेट का उपयोग आसानी से कर सकते हो। दूसरी जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है न्यूरोबियोन प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, न्यूरोबियोन प्लस इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है उसका नाम होता है मिकोबेलानामाइन, दूसरी होती है पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइन। इन तीनों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन न्यूरोबियन प्लस जो टैबलेट होती है उसमें इन तीनों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली न्यूरॉन कमजोर यानी कि न्यूरॉन जब वीक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो 1 टैबलेट ओडी यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेना होता है और यह टैबलेट काफी इफेक्टिव होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर न्यूरॉन कमजोर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और इस टैबलेट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी असर इस टैबलेट को लेने के बाद देखने को मिलता है। अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि फीट बर्निंग की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है मैक्सियल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मैक्सियल टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग होती है वो होती है गामा लिनोलेनिक एसिड, दूसरी जो होती है वो मिकोबेलानामाइन और तीसरी हमारी विटामिन सी का इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली न्यूरॉन कमजोर हो जाए यानी कि न्यूरॉन जब वीक हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब व्यक्ति के अंदर न्यूरॉन कमजोर हो जाता है यानी कि वीक हो जाता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के जो फीट होती है यानी कि जो पैरों के तलवे होते हैं उसमें जलन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा मैक्सियल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो 1 टैबलेट ओडी यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेना होता है और यह टैबलेट भी काफी इफेक्टिव है। इस वीडियो में हम जितनी भी टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें से आप किसी भी एक इंजेक्शन या फिर एक टैबलेट का उपयोग आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है न्यूरोकिन गोल्ड RF टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है, काफी इफेक्टिव टैबलेट होती है जिसका उपयोग मेनली फीट बर्निंग की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका नाम न्यूरोकिन गोल्ड RF टैबलेट होता है। न्यूरोकिन गोल्ड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको यह कैप्सूल मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली मल्टीविटामिन और जो मिनरल्स होते हैं उनका कंटेंट इसमें पाया जाता है। इसका भी उपयोग मेनली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण अगर किसी व्यक्ति की फीट बर्निंग हो रही है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है यानी कि जो विटामिन होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो उसकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा
मात्रा में नहीं मिलते तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर जो नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है, तो उसके वजह से भी व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो 1 कैप्सूल ओडी यानी कि दिन में एक बार इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन एक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, उसका नाम होता है न्यूरोबियन फोर्ट आरएफ इंजेक्शन। यह टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में आता है। न्यूरोबियन फोर्ट आरएफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पायरिडॉक्सिन, मिकोबेलेनामाइन और निकोटिनामाइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन को लगाने से पहले इसको डाइल्यूट करना बहुत जरूरी होता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली न्यूरॉन वीकनेस यानी कि अगर किसी व्यक्ति के न्यूरॉन बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर फीट बर्निंग यानी कि पैरों के तलवों में जलन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह इंजेक्शन भी काफी इफेक्टिव होता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो यह इंजेक्शन 1 इंजेक्शन इन वीक यानी कि एक सप्ताह में एक बार इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, जो कि मेनली फीट बर्निंग की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका नाम होता है रेसनर प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, रेसनर प्लस इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग होती है वो होती है प्रेगाबेलिन, दूसरी हमारी जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलिनामाइन, और तीसरी हमारी नॉरट्रिप्टिलाइन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली फीट बर्निंग यानी कि पैरों के तलवों में जलन होने पर और टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि पैरों में झुंझुनाहट होने पर, गर्माहट महसूस होने पर इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह भी काफी इफेक्टिव टैबलेट होती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो 1 टैबलेट ओडी यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को आप आसानी से ले सकते हो। हमने इस वीडियो में जितनी भी टैबलेट के बारे में डिस्कस किया है, इनमें से आप किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हो, आपको सभी की सभी टैबलेट को नहीं लेना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं मैंने फीट बर्निंग के इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो मेडिसिन बताई है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली